जवाहर यादव जो सीएम साहब के ओएसडी हैं, आरएस भाट जो यहाँ पर डीटीपी रहे हुए हैं, सतपाल यादव जो उनके पार्टनर हैं और सोम मुंजाल, उन्हीं के संदर्भ में आज भी मैं ये पीसी कर रहा हूं। सतपाल यादव जो है बाजे के सामने 2-2, 5-5 रुपए में नाचता था। इसके कोई एफिडेविट है? ये भी तो सुनी सुनाई बात है और ये असत्य है। आप जाके पता करो। जवाहर यादव के साथ मिल के इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। रायसीना पहाड़ की ये मेरे पास तकरीबन 80 रजिस्ट्रियों की डिटेल है। 80 जो जवाहर के कहने पे हुई है, इसमें जवाहर का इन्वॉल्वमेंट है और ये कोई स्पेशल जोन बन रहा है। ठीक है, आप इनकी रजिस्ट्रियों को चेक करोगे, वहाँ सरकारी रेट ही जो है 70 लाख रुपए कम से कम। ये रजिस्ट्रियाँ 3-3 लाख, 2-2 लाख, 70-70 लाख में। जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसमें कहीं भी कोई झूठ है तो जो सरकार सजा देगी वो पाने को तैयार है। सभी आदमियों का, आरएस भाट का, सतपाल का, जवाहर का, सोम का नार्को टेस्ट करवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी। मुंजाल का दुबई का नंबर है, ठीक है, इसकी जांच करवाओ। इसमें हवाला के रैकेट भी पकड़े जाएंगे और पता नहीं किस किस तरह के रैकेट पकड़े जाएंगे। जो मैं कहता हुआ यहाँ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन सरकार से मेरी यही तो विनती है, भाई पुलिस को ये भ्रष्ट बता रहे हैं, विजिलेंस से जांच करवा ले, सीबीआई से। लोगों ने, जवाहर ने, सतपाल ने, आरएस भाट ने और सोम ने मिलके लोगों को खूब लूटा है, लोगों के साथ खूब। आरएस भाट का काम क्या होता है? आरएस भाट को ये होता है कि भाई जो भी इनके पास जाता है ना, बिल्डर जाओ, जमींदार जाओ, उनको डराते हैं। डराने के आरएस भाट इतना डरा देता है कि लोग फिर इनको जवाहर के पास भेज देता है, जवाहर सतपाल के पास भेज देता है, फिर सोम के पास। गिरोह है। ये तो ऐसे होता है जैसे बस में नहीं चढ़ जाते 4-5 की टोली, सबसे आगे भाट चढ़ गया, फिर जवाहर चढ़ गया, फिर सतपाल और फिर सोम। तो जो भाट ने पर्स मार लिया वो जवाहर को दे दिया, जवाहर ने पर्स सतपाल को दे दिया, सतपाल ने सोम को दे दिया और वो सोम नीचे उतर गया। अब जितने भी पर्स इकट्ठे हुए उनका सारा पैसा ये दुबई भेज दिया सोम, क्योंकि ये तो हवाला का रैकेट चलाता है। अब दुबई भेजने के बाद वहाँ से अपने एक नंबर में घुमा गए, अपने कोठी बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लोगों को भाड़ा डप रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये भाई जैसे कि मैंने पहले भी प्रेस वार्ता की थी इसी संदर्भ में, आज की जो प्रेस वार्ता है वो भी जवाहर यादव जो सीएम साहब के ओएसडी हैं, आरएस भाट जो यहाँ पर डीटीपी रहे हुए हैं, सतपाल यादव जो उनके पार्टनर हैं और सोम मुंजाल, उन्हीं के संदर्भ में आज भी मैं ये पीसी कर रहा हूँ। जवाहर जी ने भी और सोम मुंजाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसके ऊपर उन्होंने भी ब्लेम लगाए हैं। जवाहर जी कहते हैं कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं कैसे ब्लैकमेलर हूँ? मैंने आपको क्या ब्लैकमेल कर दिया? जबकि उनके खिलाफ और उनके विरुद्ध सैकड़ों लोग मिल जाएंगे शहर में। अगर ये कहा जाए कि भाई जवाहर के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं और जो इसने कर रखा है उनके खिलाफ किसी को शिकायत है तो आप दोगे, तो यहाँ सैकड़ों लोग आ जाएंगे, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपने। लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं है, लोग बाग डर रहे हैं। ठीक है, वो जब फ़ोन भी करता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं जवाहर यादव बोल रहा हूँ। वो तो आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया के साथियों को ज़्यादा नॉलेज होती है। मैं तो फिर भी एक आम आदमी हूँ कि मैं सरकार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा, इन लोगों का भ्रष्टाचार जो है बहुत चरम पे है। ये लोग अब जैसे एक ईडी के अधिकारी है, यादव समाज सिंह हैं, और उन्होंने जिसके साथ मिलके आरईओ कंपनी के जो मालिक है ललित गोयल जी, उनका कोई मुकदमा था जो उन्होंने, ललित गोयल जी ने 8000 गज जमीन जवाहर जी को दे रखी है, ठीक है। और वो मामला दब गया था क्योंकि ललित, ये जो सेटिंग है सारी, जो मामला है वो जवाहर यादव जी ने दबवाया था और उसकी एवज में आरईओ के मालिक जो है ललित गोयल जी, उन्होंने 8000 गज ज़मीन जवाहर जी को दी थी। ये तफ्तीश जब पुलिस करेगी तो उसमें सामने आ जाएगा, ठीक है जी। वो ये M3M वाला जो सुधीर सिंह परमार जी वाला जो मामला हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग में फिर ललित गोयल जी का नाम आ गया, जिससे उससे फिर वो दोबारा से वो जो है एप्लीकेशन या जो भी वो जांच चल रही थी वो दोबारा से चालू हो गई, ठीक है जी। अब जवाहर यादव जी का एक जो फार्म हाउस है रायसीना में, जो मैंने बताया था, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जो उनके और उनकी जो भाई की बीवी है उनके नाम है। वो जो फार्म हाउस है वो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक
विजिलेंस की रेड पड़ी थी, आईएएस अधिकारी हैं डी सुरेश, उनकी ज़मीन और डी सुरेश जी की ज़मीन एक साथ है। ठीक है, हो सकता है कि जो डी सुरेश जी का फार्म है वो डी सुरेश जी के नाम ना भी हो, लेकिन जब पुलिस तथ्य पे जाएगी तो उस तथ्य पे पहुंचेगी कि वो फार्म डी सुरेश जी का है और उसके लगती हुई इसकी ज़मीन है। वो जो ज़मीन है जवाहर यादव ने एक बिल्डर से ली थी, कंपनी से ली थी, और वो ब्लैकमेल करके ली थी। उस ज़मीन पे कोई रास्ता नहीं लग रहा था। अब इन्होंने क्या काम किया, सुरेश जी के साथ मिलके वो ज़मीन जो है करोड़ों की ज़मीन थी, करोड़ों में बना दी। तो एक बात बताओ, सतपाल यादव जो है बाजे के सामने 2-2, 5-5 रुपए में नाचता था, इसके कोई एफिडेविट है? ये भी तो सुनी सुनाई बात है और ये असत्य है। आप जाके पता करो। एप्लीकेशन दी है, ठीक है, झूठी दरखास्त है ये। जिस के विषय में बोला है सोम मुंजाल ने, भाई इनके फ़ोन से मुझे धमकी दी गई है, वो हुक्म नाम का आदमी है, ठीक है, उसके भी बयान हो गए हैं। उसने कहा मेरे फ़ोन से कोई धमकी नहीं दी। तो ये जवाहर यादव के साथ मिल के इस तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हो कि रायसीना पहाड़ का मैं बता दूं, रायसीना पहाड़ की ये मेरे पास तकरीबन 80 रजिस्ट्रियों की डिटेल है, 80, जो जवाहर के कहने पे हुई है। इसमें जवाहर का इन्वॉल्वमेंट है और ये कोई स्पेशल जोन बन रहा है, ठीक है। आप इनकी रजिस्ट्रियों को चेक करोगे, वहाँ सरकारी रेट ही जो है 70 लाख रुपए कम से कम। ये रजिस्ट्रियाँ 3-3 लाख, 2-2 लाख, 70-70 लाख में भी हुई है कुछ, ठीक है, 5-5 लाख में भी हुई है। तो क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? और ये रस्तों की ज़मीन है, जो 1200 एकड़ का पहाड़ था, उसकी जो रस्तों की ज़मीन है 902 एकड़ में तो फार्म कटे हुए हैं, 298 एकड़ में रस्ते हैं, उन रस्तों की ज़मीनें होने लग रही है। तो मैं तो हरियाणा सरकार से यही तो दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सिद्ध होंगे, जांच से तो सिद्ध होंगे। मैं तो कोई पुलिस अधिकारी तो हूँ नहीं। अगर उसमें कहीं भी कोई झूठ है तो जो सरकार सजा देगी मैं पाने को तैयार हूँ। इन सभी आदमियों का, RS भाट का, सतपाल का, जवाहर का, सोम का नार्को टेस्ट करवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इनके फ़ोन की डिटेल निकालो, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं आपको बता दूं, सोम मुंजाल का एक दुबई का नंबर है, ये सोम मुंजाल का दुबई का नंबर है, ठीक है। इसकी जांच करवाओ। इसमें हवाला के रैकेट भी पकड़े जाएंगे और पता नहीं किस किस तरह के रैकेट पकड़े जाएंगे। जो मैं कहता हुआ यहाँ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन सरकार से मेरी यही तो विनती है, भाई पुलिस को ये भ्रष्ट बता रहे हैं, विजिलेंस से जांच करवा ले, CBI से जांच करवा ले। मैंने आज ये दरखास्त, 3 दरखास्त जो है मेरी, सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि जो मैं यहाँ पेपरों के साथ, सबूत के साथ लोगों को, आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, उनकी जांच तो करवा ले भाई। या तो विजिलेंस जांच करवा ले सरकार, या CBI जांच करवा ले। उन्हीं के लिए मैंने CM साहब को दरखास्त लगाई है, कोई तो जांच हो। ये जो जवाहर यादव जी ने मेरे को जो लीगल नोटिस भेजा था, उसका जवाब मेरे जो वकील है उन्होंने वो दे चुके हैं। RS भाट जो है, RS भाट पहले गुड़गांव में था, आपको पता है, ठीक है। यहाँ इन लोगों ने, जवाहर ने, सतपाल ने, RS भाट ने और सोम ने मिलके लोगों को खूब लूटा है, लोगों के साथ खूब जाति की है। RS भाट का काम क्या होता है? RS भाट को ये होता है कि भाई जो भी इनके पास जाता है ना, बिल्डर जाओ, जमींदार जाओ, उनको डराते हैं। डराने के RS भाट इतना डरा देता है कि लोग फिर इनको जवाहर के पास भेज देता है, जवाहर सतपाल के पास भेज देता है, फिर सोम के पास। ये गिरोह है। ऐसा कोई मामला? हाँ है भाई, सारे काम जो है सारे, मैं खुद भी इसका भुगतभोगी हूँ। ये गिरोह है। ये तो ऐसे होता है जैसे बस में नहीं चढ़ जाते 4-5 की टोली, सबसे आगे भाट चढ़ गया, फिर जवाहर चढ़ गया, फिर सतपाल और फिर सोम। तो जो भाट ने पर्स मार लिया, वो जवाहर को दे दिया, जवाहर ने पर्स सतपाल को दे दिया, सतपाल ने सोम को दे दिया और वो सोम नीचे उतर गया। अब जितने भी पर्स इकट्ठे हुए उनका सारा पैसा ये दुबई भेज दिया सोम, क्योंकि ये तो हवाला का रैकेट चलाता है। अब दुबई भेजने के बाद वहाँ से अपने 1 नंबर में घुमा गए, अपने कोठी बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लोगों को भड़प रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सारे सबूत देने भी लग रहा हूँ। मेरी तो मीडिया के लोगों से, भाइयों से, ये बहनों से यही प्रार्थना है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, इनके कानों तक पहुँचाओ, हरियाणा सरकार के कानों तक पहुँचाओ, जनता के कानों तक पहुँचाओ, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। मैं तो बाई नेम दे रहा हूँ। ये लोग इतने बड़े माफिया हैं, मुझे मरवा भी सकते हैं, मेरे परिवार को भी मरवा सकते हैं, फिर भी मैं दे रहा हूँ। तो सरकार जांच करवाने से क्यों पीछे हट रही है?
44 सेक्टर में एक बिल्डर है, बिल्डर का नाम अगली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, ठीक है। उसने एक ज़मीन का एग्रीमेंट कर रखा था। भाट ने उसको इतना डराया धमकाया और जवाहर ने वो वाली ज़मीन जो उसने एग्रीमेंट कर रखा था वो इन लोगों ने ले ली। जो भी होगा मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। और उसने स्टे ले ली। तो ये तो आप कह रहे थे ना, जो ये उसी का प्रमाण है। तो मेरे ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो गलत है तो मुझे सजा दे भाई। पब्लिक डोमेन जवाहर जी कह रहे थे उस दिन, मैंने जो उन्होंने कहा है पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें मैं मांगता हूँ, आप लोगों के माध्यम से मांगता हूँ। मुझे आप बताओ कौन सा सवाल का जवाब चाहिए आपको? हाँ, तो एक एक करके पूछ लो, एक एक करके पूछ लो, सबका जवाब दूंगा, हर आदमी का जवाब दूंगा। घिटोरनी वाला जो फार्म है वो दिल्ली में है, वो फार्म मैंने ले रखा था, ठीक है। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मैंने ही ट्रेसपासिंग का दूसरी पार्टी पे मुकदमा कर रखा है क्योंकि वो जबरदस्ती घुस रहे थे। चलो यार, मेरे पे आरोप है तो वो कागज दे ना, मैं उनके दे रहा हूँ वो मेरे दे, पता तो तभी लगेगा ना। इनको शायद ये नहीं पता जो दलितों की जमीन जो बस्ती है ना उसका नक्शा इन्होंने देखा है। आप बताओ ना मुझे, बताओ आप, फिर हम पूछेंगे। मैं बता रहा हूँ, वो जो ज़मीन है मेरे दादा लाई ज़मीन है, मेरे जन्म से पहले 100-200 साल से मेरे बाप दादा बोलते आ रहे हैं उसको, ठीक है। और जो दलित बस्ती के नाम का जो ये झूठ फैला रहे हैं वो नक्शे से ही बाहर है। आप चेक करना, फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही मुझे बताना कि विनोद जी आप ठीक बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। मैं सर्विस स्टेशन चला रहा हूँ, वो अवैध है ना अवैध है वो तो सरकार जांच कर ले। मैं वहाँ कोई पानी यूज़ नहीं कर रहा, मैं तो टैंकर से पानी मंगवाता हूँ, कमर्शियल पानी। अब उसमें क्या है, मेरी जो मार्केट है वो 87 से है। ये भाट जवाहर और सतपाल उसको भी तो हड़पना चाह रहे थे, मैंने तो भाई सुप्रीम कोर्ट से बचा रखी है वो। अब आप जाके आप निकलवा लो, जवाहर जी बता देंगे उसमें क्या, पूछो उनसे। अब आपने जवाहर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना, जो उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी, ये उसके उन्होंने 14 एकड़ की रजिस्ट्री है रेवाड़ी में जो करवा रखी है, बताया था रेवाड़ी वाले 14 एकड़ का। अरे मेरे भाई कहाँ बताया था, क्यों आप उनकी लैंग्वेज बोल रहे हो? ये 14 एकड़ वो ज़मीन है जो इन्होंने ले रखी है अपने बेटे के नाम और भी इनके जो सगे संबंधी है उनके नाम, और ये पार्टनरशिप डीड है। मैं जब इसकी फर्द निकलवाने गया, कागज़ निकलवाने गया, पटवारी मेरे को पता है क्या कहता है, नहीं भाई साहब, मतलब मैंने जो भेजा, नहीं भाई साहब ये तो हम नहीं देंगे। अरे ये सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जड़ तक बैठे हुए हैं, सरकार को खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, इसका मतलब ये नहीं, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए। ये है, बताए ना, देना जवाब। दूसरा ये है, ये इनके वसी का नंबर है, ये इनके इंतकाल नंबर है, मैं तो पेपर के साथ दे रहा हूँ, ये भी तो दे। और एक जो है 6.5 एकड़ ज़मीन इन्होंने, ये एलसी नंबर है जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे पेपर मुहैया करवाऊंगा। 6.5 एकड़ की ये भी दीन दयाल लगा रखी है, हाँ ये भी नहीं बताई थी। ऐसे बहुत पेपर है जो इन्होंने मेरे को नहीं बताए। मैंने जो पिछली कब्जा की हुई ज़मीन है, किसकी खरीदी है भाई, ये जो हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पैसा कहाँ से आया? अरे 14 एकड़ ज़मीन है, ऑक्शन में ली है, 1 नंबर का पैसा दिया होगा, तो तफ्तीश तो करवाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी जो बात है सरकार संज्ञान ले और तफ्तीश करवाए। मैं भी कह रहा हूँ बिना फ्री में किसी ने नहीं दी, पैसे में दिए। वो पैसा कहाँ से आया? तो वो पैसा कहाँ से आया? आपको कैसे पता वो भ्रष्टाचार के पैसा है? तो जांच करवा लो। तो आपको क्या पता कि इसके घर के पैसे है वो, बताओ, आपको पता है क्या? पैसे तो दिए ही। अरे तो मैं फ्री में तो वैसे भी कोई नहीं दे रहा भाई, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली पैसे तो दिए, जब भी तो दिए ना, लेकिन वो पैसा कहाँ से आया? ये होता है भ्रष्टाचार से, यहीं से अपने पद का दुरुपयोग करके ही तो कमाया है। ये सबूत नहीं है जो मैंने इतनी जमीनें दे दी। वो पैसा कहाँ से आया, इसी की तो जांच मांग रहा हूँ। वो पैसा आया कहाँ से श्रीमान जी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्यों? सरकारी पद है भाई, बताना पड़ेगा। सरकारी पद है, मिसयूज कर रहा है, बताना पड़ेगा। सरकार जांच करवा ले, सरकार पूछ लेगी। ये जो मैंने डिटेल दी थी, अब ये सारी ज़मीन देख लो भाई, इसकी कितने की बनेगी। पालम विहार में 4900 गज ज़मीन है, मैंने पेपर दिए थे, दोबारा ले लेना, तिबारा ले लेना, जो तकरीबन 75 करोड़ की है, ठीक है। मैं पेपर दूंगा, आप ले लेना, उसमें कोई भी आपने कुछ पूछना हो मैं जवाब दूंगा। भाई 1.5 लाख रुपए का तो 1.5 लाख रुपए का तो मिनिमम मानोगे। वो जो बन रहा है वो तो अलग है, एक कोठी में 10-10 करोड़ रुपए लगान लग रहा है। वो पैसा कहाँ से आया, पूछ के बताना। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कहा था कि भाई
अहीरवाल में कोई ऐसा नहीं हुआ। मेरे तो पिताजी की जो शादी हुई थी, हमने तो कार्ड भी ऐसा बनवाया था। तो हवेली जी भी एक मिनट श्रीमान जी, सब लोग यहाँ पत्रकार बंधु पढ़े हुए हैं, ये बता दो कि ये जो कोई भी भाई पढ़ के बता दो कि ये जो है, ये कार्ड जो है जवाहर यादव के पिताजी की तरफ से बना हुआ है या जो उनकी माता जी है उन घर वालों की तरफ से बना हुआ। कोई भी पढ़ के बता दे, मैं दे दूंगा, मैंने फोटोकॉपी करवा रखी, सबको दूंगा। कोई बताए ना, तो झूठ बोलने की तो भाई उसकी आदत है, वो तो शुरू से वो झूठ बोलता आया और झूठ ही बोलेगा। अहीरवाल में तो राव इंद्रजीत सिंह वो तो ये कहता है जी आज तक ऐसा कोई कार्ड ही नहीं बना। उनसे भी ऊपर। हाँ, वो तो आपने आपको इंद्रजीत जी से भी ऊपर बता रहा है, वो तो सबसे ऊपर बता रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो कार्ड उनने बनवाए नहीं है। मैंने तो इसकी जो औसत लगाई है ना, ये सारा आपको मिलेगा 2735 करोड़ का मैंने अनुमान लगाया इसकी ज़मीन का, जो अभी तक मेरे पास है, जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, पेपर दूंगा, टैली कर लेना, मेरे से बात कर लेना और इसकी विजिलेंस जांच कराओ। मैं तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, करवाओ ना जांच। तो मैं जब अपने मुकदमे तो देखूँ या उस पार्टी से देखूँ, पहले तो अपना आदमी अपना देखेगा ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो अगर जवाहर जी को ये देखना है कि भाई कौन विनोद के साथ है, तो एक तरफ जवाहर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, एक तरफ मैं कर लूँ, पता लग जाएगा जवाहर जी में कितना दम है या मेरे में कितना दम है। इस चीज़ से हल्का नहीं हूँ भाई। ऐसा है, जो मेरे से पूछ रहे हो ना, वो जवाहर से, भाट से, सतपाल से और सोम से भी पूछना, क्या उनके पास जवाब है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूँगा भाई 8 जुलाई को, और रिकॉर्ड दूंगा सतपाल के भी। 20 से 40 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, कैसे बन गई, कैसे बन गई। मैं तो आप लोगों मीडिया के बंधुओं से ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कानून सरकार के कानून तक पहुंचाओ। गूंगी बहरी सरकार हो रखी है इस मामले में। वैसे तो इतनी मतलब जांचें होती है, तो एक ये भी करवा ले। एक तरफ तो आप सीएम को ईमानदार बता रहे हैं, अब आप गूंगी बहरी सरकार बता रहे हैं। अरे इस मामले में हो रही है सर, मैं तो कह रहा हूँ ये दरखास्त करो। मैं तो इस दरखास्त में मांग ही विजिलेंस और सीबीआई की कर रहा हूँ, वो दोनों सीएम साहब के हाथ में। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, करवाओ। विश्वास तो सोम को जवाहर को नहीं है, वही कहते हैं जी पुलिस वाले भ्रष्ट है। मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ भाई, ईमानदार पुलिस वाले हमारे हरियाणा के तो